नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का, जिसका शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर से। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप छत्तीसगढ़ में ही बैन हो सकती है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा है, ये आपको बताते हैं। कप सिरप से संबंधित रिपोर्ट मंगाई जा रही है, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। रिपोर्ट के आधार पर बैन लगाया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से 11 बच्चों की मौत हो गई, केसेस सामने आए, किडनी फेलियर की वजह से मासूमों की मौत हो गई। उसके बाद सरकार जो है वो एक्शन में, मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक्शन में है। केंद्र सरकार ने भी सचिवों की बैठक बुला ली है और अब छत्तीसगढ़ से भी इसी मामले को लेकर खबर निकल करके सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि रिपोर्ट जो है इस सिरप को लेकर के ये मंगवाई जा रही है और अब ये सिरप राज्य में बैन हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से है। कोल्ड ड्रिंक सिरप को प्रदेश में बैन किया जा सकता है। छिंदवाड़ा में अब तक देखिए 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 3 बच्चे, राजस्थान में जिनकी मौत किडनी फेल होने के बाद हुई है। अब इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि कप सिरप से संबंधित रिपोर्ट मंगाई जा रही है, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट मध्य प्रदेश में कप सिरप को लेकर आई है वो बता रही है कि इसमें ग्लाइकॉल मिला है। डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि हुई है। एक जहरीला रसायन है जिसका इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है, लेकिन इसको अगर फॉर्मूले में सिरप के डाला गया है तो ये बच्चों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और क्या कुछ कहा है सीएम ने छत्तीसगढ़ में कोल्ड ड्रिंक बैन करने को लेकर, सुनवाते हैं हम। उसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं और अगर उस तरह का यहाँ भी है तो निश्चित रूप से इसमें बैन लगाएंगे। अब यहाँ जो भी उसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं और अगर उस तरह का यहाँ भी है तो निश्चित रूप से इसमें बैन लगाएंगे। चलिए, परासिया से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां कप सिरप से बच्ची की मौत का मामला और मौत के बाद बच्ची को परिजन ने दफनाया। प्रशासनिक अमले ने कब्र से बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची का अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये जो जहरीली सिरप थी, इसे पीने से बच्ची की मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने बच्ची को दफना दिया था, लेकिन अब प्रशासनिक अमले ने कब्र से बच्ची को बाहर निकाला है और अब बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जांच की जाएगी कि असल वजह क्या है कि बच्ची की मौत क्यों हुई है। तो जिस तरीके से ये जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है, इसके विरोध में जो कार्रवाई चल रही है, उसी के सिलसिले में ये भी कार्रवाई हुई है, जहां प्रशासनिक अमले ने बच्ची को कब्र से, बच्ची के शव को बाहर निकाला है और अब उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पीएम कराया जाएगा। मैं इस वक्त बड़कुई मोक्षधाम के समीप खड़ा हुआ हूं, जहां पर कल जो योगिता ठाकरे नाम की बच्ची का देहांत हुआ, वह बच्ची को कल परिवार वालों ने रात को दफना दिया, लेकिन आज सवेरे प्रशासन अब अमले के साथ आया और उस बच्ची की डेड बॉडी को ओपन कर रहा है और पीएम के लिए ले जा रहा है। चूंकि ये 10 बच्चों की बलि के बाद ये बच्ची की पीएम करवाया जा रहा है। प्रशासन उस समय क्यों नहीं जागा जब पहले और दूसरे तीसरे बच्चे की मौत हुई थी? उस समय अगर प्रशासन चाहता उनका पीएम करवा लेता तो जो बाकी बच्चे मरे थे वो नहीं मरते, लेकिन प्रशासन 10वीं बच्ची को शहीद करने के बाद होश में आया और पीएम के लिए ले जा रहा है। विनय जोशी, परासिया से। तो देखिए, एक तरफ तो परासिया में बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें आप तो कप सिरप से अब तक 11 बच्चों ने जान गंवा दी है। छिंदवाड़ा जिले से ये खबर है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में कई बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। 9 बच्चे जो कि छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, बैतूल के 2 बच्चे जो भोपाल में इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। लगातार हो रही बच्चों की मौत के बाद खांसी की दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पर कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा बच्चों के इलाज के लिए उन्होंने कप सिरप लिखा था। डॉक्टर प्रवीण सोनी के क्लिनिक में इलाज के लिए आए 7 बच्चों की मौत हो गई है। इधर दवा बनाने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कांचीपुरम स्थित मेसर्स श्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी पर परासिया बीएमओ डॉक्टर अंकित सहलाम की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की है। सैंपल रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारों पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, पहली बड़ी कार्रवाई जो कि छिंदवाड़ा कांड में की गई है। जहरीली कप सिरप के चलते 11 बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत होने के बाद डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। न सिर्फ सस्पेंड किया गया बल्कि उनको गिरफ्तार भी
किया गया है। दवा कफन बन गई है इस मासूम बच्चों की। 1.5 से 2 साल के छोटे बच्चे जिनकी किडनी फेल होने के चलते मौतें हो गई। इसके बाद देखिए पुष्टि होती है कि डाईएथिलीन ग्लाइकोल मिला है 48% के आसपास इस कफ सिरप में, जिसकी मात्रा सिर्फ 0.1% होनी चाहिए थी। तो देखिए, छिंदवाड़ा घटना पर मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आ गई है। क्या मिला है सिरप में? सिरप में 40.2% डाईएथिलीन ग्लाइकोल की पुष्टि हुई है सिरप कोल्ड ड्रिंक में। और ये जो डाईएथिलीन ग्लाइकोल है, ये एक केमिकल है जो कि इंसानों के लिए खराब है। इसका सेवन करना खतरनाक है। 20वीं शताब्दी से इसके सबूत मिलने शुरू हो गए थे और जब 46% लगभग इसकी पुष्टि हो चुकी है तो जरा सोच करके देखिए कितनी बड़ी लापरवाही थी। 40.2% डाईएथिलीन ग्लाइकोल की पुष्टि हुई है। मिलावटी और खतरनाक तत्वों वाली ये दवा थी। सिरप नेक्स्ट्रोडीएस और मेफ्टॉल पी सिरप की रिपोर्ट सही पाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ बच्चों को नेक्स्ट्रोडीएस भी लिखी गई थी लेकिन इसकी रिपोर्ट ठीक ठाक आई है। मेफ्टॉल पी की भी रिपोर्ट ठीक आई है और ओके रिपोर्ट आने के बाद कुछ लोगों ने राहत की सांस भी ली जिन बच्चों को ये दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक को लेकर रिपोर्ट डराने वाली है। खतरनाक तत्वों वाली ये दवा थी जिन्हें बच्चों को पिलाया गया है और डॉक्टर्स की तरफ से लिखा गया था। एक और बड़ी खबर जो कि जहरीले कफ सिरप से ही जुड़ी हुई है। एक्शन में है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने बड़ी बैठक बुलाई है। राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर के साथ बैठक होगी। दवाओं की गुणवत्ता की जांच होगी। कफ सिरप को लेकर भी चर्चा होगी। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। तो बिल्कुल, तो देखिए, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार में भी हमने अभी आपको बताया कि कैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट जो है वो मंगवाई गई है। तो केंद्र सरकार भी अब इस मामले को लेकर के हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर है उनकी बैठक बुलाई है। कब? शाम को 4 बजे ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और इस बैठक में ये जो कोल्ड ड्रिंक जहरीली कफ सिरप है जिसे पीकर 11 बच्चों की मौत हो गई, राजस्थान में 2 और छिंदवाड़ा में 9, यानी कि मध्य प्रदेश में 9, इस सिरप को लेकर के चर्चा होगी और पता किया जाएगा कि कहां कहां ये सिरप जो है किस किस राज्य में कितनी मात्रा में गई है और हो सकता है कि इन सिरप को वापस मंगवाया जाए। देखिए, कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की मौत हुई थी और इस मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार पर निशाना साधा है। एक्स पर लिखकर सरकार से उन्होंने सवाल पूछा है। छिंदवाड़ा में 10 मासूम काल के गाल में समा गए। सरकार ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोषी कौन है ये पूछा उन्होंने। जिम्मेदार कौन है? ड्रग इंस्पेक्टर, सीएमओ जिनके पास जिम्मेदारी थी। तो एक तरीके से निशाना साधा है उन्होंने किस पर? ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमओ पर। उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, यही इनके ही हाथ से ये दवाई इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट होती है, फाइनल अप्रूवल यहीं से जाता है और उसके बाद भी ये लापरवाही कैसे हो गई। उन्होंने एक्स पर ये सवाल सरकार से पूछा है। उन्होंने कहा है कि 10 बच्चों की, मासूम बच्चों की जो मौत हो गई है और सरकार से उन्होंने सवाल किया है कि सरकार तो कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये दोषी कौन है? और ड्रग इंस्पेक्टर और सीएमओ पर इन्होंने एक तरीके से अपना निशाना साधा है। और चलिए आपको एक्स पर पोस्ट भी दिखा देते हैं जो विवेक तन्खा की तरफ से किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने सवाल पूछा है। सवाल पूछा इसलिए भी है क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का जो सरकारी सिस्टम है वो सवालों के घेरे में इस वक्त है। ड्रग कंट्रोलर जो है, डिप्टी कंट्रोलर, जो घटना हो रही थी पूरे 1 महीने में इसकी रिपोर्ट आने में देखिए कितना वक्त लग गया, जबकि तमिलनाडु में यही रिपोर्ट सचिन 24 घंटे के भीतर आ गई। तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर 24 घंटे में तमिलनाडु में रिपोर्ट आ सकती है तो मध्य प्रदेश में इतना वक्त क्यों लगाया गया है? बिल्कुल, तो देखिए सवाल भी उठ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी जो है वो सरकार से सवाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ने तो मध्य प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका इस्तीफा भी मांग लिया था और प्रदर्शन भी कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी ने यह भी कह दिया था कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से अब सियासत भी इस मामले में शुरू हो गई है। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है। सिम्स अस्पताल में देर रात हंगामा हुआ है। महिला पीजी डॉक्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। डॉक्टर्स का मोबाइल तोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की गई है
और डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई। देर रात तक सिम्स में हंगामा होता रहा है। सिम्स अस्पताल की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पे हंगामा करता हुआ आरोपी नजर आया है। डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी। महिला पीजी डॉक्टर है जिसको जान से मारने की धमकी दी गई है और डॉक्टर का मोबाइल तोड़कर आरोपी वहां से भाग निकला। लेकिन सीसीटीवी कैमरे अस्पताल में लगे थे, जिनकी मदद से आरोपी को तलाश करने की कोशिश पुलिस कर रही है। छाती में चाकू मार दे आपका तो आप वेट करोगे, ऐसा बोला है आपका टेंडर आके। देखिए तो चाकू, ये शब्द आपने सुना। लिख साहब, लिख साहब। हाँ, और कल आप लोग का तमाशा मत करो यहाँ पर ना। मेरे को हाथ दिखाया, इसके कान में लगा हुआ है, उसका देखना, मेरे भाई ने लगाया। पेशेंट कौन है? पेशेंट कौन है? और देखिए, इस पूरी घटना से डॉक्टर्स की सुरक्षा पर भी सचिन फिर से सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कोलकाता वाली घटना के बाद जब अस्पताल परिसर में रेप की वारदात हुई थी, इसने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर मांग भी की थी कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कर रही है। लेकिन फिर से देखिए, अस्पताल परिसर में घुसना, अस्पताल में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देना, उसका फोन तोड़ देना, अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें क्या कुछ एक्शन आगे लेती है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी और इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के रिक्त पद शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 पदों पर यह भर्ती होगी। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में इच्छुक उम्मीदवार आवेदन जमा कर सकते हैं। ये भर्ती राज्य के सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर नियुक्त करने के लिए की जा रही है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में स्पेशल एजुकेटर स्कूलों में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी और 13 अक्टूबर तक चलेगी। उम्मीदवार आवेदन डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए है। eduportal.com पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आने वाले दिनों में आवेदन शुरू हो जाएगा। स्कूलों में विशेष शिक्षा को मजबूत करना ही सरकार का मकसद है। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया था और फैसले के बाद विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। अब देखिए 100 पद निकाले गए हैं। 13 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं और खास बात यह कि मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सियासत का केंद्र बने हुए हैं। भूपेश बघेल को बिहार का ऑब्जर्वर बनाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के विधायक पुरंदर मिश्रा ने भूपेश की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि जो हाल भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में हुआ, वही हाल तो बिहार में होगा। भूपेश बघेल को घर में कोई नहीं पूछता, बिहार में जाकर भूपेश बघेल आखिर क्या कर लेंगे। चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है पुरंदर मिश्रा ने। मैं बधाई देता हूं भूपेश जी को, गहलोत जी को कि उनको पार्टी ने बड़े नेता समझ के दायित्व दिया है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनको हार का मुंह देखना पड़ा, बिहार में वो जीता पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, घर में आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपके गांव में आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपके विधानसभा में आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपके प्रदेश में आपको कोई पूछ नहीं रहा है। तो बिहार में जाके क्या कर लेंगे गहलोत जी और भूपेश जी, वही करेंगे जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अब अपने जिला इकाइयों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनमें टेक्नो सेवी स्किल्स को खास ध्यान दे रही है। आज 5G इंटरनेट और AI से चल रही दुनिया में मतदाता से लेकर सोशल मीडिया के प्रभाव को देखते हुए ये नया पैमाना अब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में जोड़ लिया है। जिला अध्यक्षों के चुनाव में ये नजर भी आया। लंबे अरसे के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिला अध्यक्षों को बदले जाने की कवायद शुरू की गई है। केरल की अनुभवी कांग्रेस नेता रेहाना रियाज चिश्ती को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। और अपने धमतरी दौरे में रेहाना चिश्ती
ने साफ कहा है कि टेक्नो सेवी होना आज बेहद आवश्यक है। खुद को नहीं अगर आता है तो एक टीम उसके लिए रखना भी पड़ेगा और इसे कांग्रेस पार्टी गंभीरता के साथ ले रही है, यानी कि बुजुर्गों की विदाई तय है। दावेदारी करी हूँ मैं और मेरा विजन ये है कि संगठन को अच्छा सक्रिय मजबूत करे और आने वाले फिर से चुनाव में जो 2028 में विधानसभा चुनाव होना है, 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, निश्चित रूप से हम कांग्रेस तीनों विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराए। पहले एक विधानसभा धमतरी जिला में एक विधानसभा जीते थे, उसके बाद फिर शरद लोहाना भैया के नेतृत्व हम 2 विधानसभा जीते। अब चाह रहे हैं कि अभी इस समय जो भी जिलाध्यक्ष बने उनके नेतृत्व हम 3 विधानसभा जीते। संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें धमतरी जिले में पर्यवेक्षक के रूप में रेहान चिश्ती मैडम जी आई हैं और मेरी दावेदारी जिलाध्यक्ष के लिए है। बहुत मजबूती के साथ मैं दावेदारी किया हूँ। क्वालिटी तो जो कांग्रेस का होना चाहिए, कांग्रेस का लॉयल होना चाहिए। कांग्रेस के पास साथ में कभी गद्दारी किया हुआ नहीं हो। वो हमारे कहावत है, कावे कसम की गावे वीरों की। मतलब जो रहते कांग्रेस में है और वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी के साथ में जुट जाते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। छतरपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित भव्य रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम के दौरान मंच से दिया गया वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कार्यक्रम में भाषण के दौरान मंत्री अहिरवार की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि आप अत्याचार करोगे, आप पाखंडवाद करोगे, हिंदुओं और सनातन के खिलाफ बोलोगे तो एक हाथ में शास्त्र है और दूसरे हाथ में शस्त्र। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज शस्त्र पूजन हुआ है और अब हमें राम रावण को जलते हुए देखना है। और देखिए, मंत्री जी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। अभी हमें राम और रावण को जलते हुए देखना, ये बड़ी बात वो कह गए हैं। और मध्य प्रदेश में देखिए पहली बार नहीं है, दूसरे ये नेता हैं जिनकी जबान फिसली है। इससे पहले एक और माननीय विधायक साहब हैं जो कह रहे थे कि राम को ही समाप्त कर देंगे, रावण की जगह राम का नाम ले गए थे वो। और अब देखिए फिर से वन मंत्री की जुबान फिसल गई है। रामलीला के मंच पर वो कह रहे हैं कि हम राम और रावण के देखिए वध कर देंगे, उनको जला देंगे, कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कि राम और रावण को जलते हुए देखना है। के लोग हैं, अगर आप अत्याचार करोगे, आप पाखंडवाद करोगे, आप भारत के विरोध में बोलोगे, हमारे सनातन धर्म के विरोध में बोलोगे, हमारे हिंदू धर्म के विरोध में बोलोगे, तो उन्हें बताना कि एक हाथ में हमारे शास्त्र है और दूसरे हाथ में हमारे शस्त्र भी है। ये बात बताना उनको। संपूर्ण मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन हुआ। इस शस्त्र की परिभाषा आप सबको समझना पड़ेगी, शस्त्र की परिभाषा आपको समझना पड़ेगी। मैं ज्यादा कुछ तो आपसे नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हम और भी कार्यक्रम आप सबको देखना है, सुनना भी है और राम रावण को भी जलते हुए देखना है। इधर जबलपुर के रहने वाले लंकेश उर्फ मुन्ना नामदेव की दशहरे के तीसरे दिन यानी कि शनिवार की शाम हार्ट अटैक से मौत हो गई। 72 साल के लंकेश रावण की पूजा करने के लिए न सिर्फ जबलपुर बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में मशहूर थे। और पेशे से टेलर लंकेश ने पहली बार 1975 में रावण की पूजा की थी। फिर उसके बाद से हर साल उन्होंने पाटन में एक स्थान बनाकर रावण की प्रतिमा रखी और पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा करने लगे। परिवार, रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने उनकी पूजा का विरोध किया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। भगवान शिव के साथ साथ रावण की पूजा करने लगे, जिसके बाद लोग भी उनके साथ पूजा में शामिल होने लगे। बता दें कि लंकेश हर साल 10 दिनों तक पाटन में भगवान शिव के साथ लंकेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करते हैं। इस साल दशहरे के तीसरे दिन शनिवार की शाम को लंकेश अपने साथियों के साथ रावण की प्रतिमा को विसर्जित करने लेकर जाने वाले थे, लेकिन शाम करीब 5 बजे जब लंकेश अपने घर से तैयार होकर निकले ही थे कि अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वो वहीं गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तस्वीर देखिए,
रावण के अनोखे भक्त की, जो अब नहीं है, हार्ट अटैक से निधन हो गया है। 1975 में पहली बार उन्होंने ये पूजा की शुरुआत की। कुर्ता पैजामा का कलाकार बनाने वाला कलाकार भी था और लंकेश भाई की अंतिम इच्छा थी कि मैं अपना शरीर देहदान करूं। इसके बाबत उनने कलेक्टर महोदय को जाके अपना देहदान फार्म भरा। कलेक्टर महोदय ने लंकेश भाई को एक प्रशस्ति पत्र दिया जिसमें इस बात को कबूल किया। अब परिवार वाले भी इस बात को तैयार हो रहे हैं, शायद कल लंकेश भाई का देहदान हो जाएगा।